जय हिंद दोस्तों अभी कोरोना वायरस का संकट समाप्त भी नहीं हुआ है कि नया आतंक आ गया है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। बेसिकली यह जो फंगस होती है यह मिट्टी में भी होती है, सब्जियों में भी होती है, तो बहुत सारी जगह पर हमारे आसपास होती है। लेकिन जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी इम्यूनिटी गिरी हुई होती है, उस व्यक्ति के ऊपर आघात करती है। और जो स्पेसीज हैं, चाहे दांत के पीछे हो, चेहरे की हो, उस पर अटैक करती है, आँख पर अटैक करती है, दिमाग तक भी उसका इन्फेक्शन जा सकता है। और इट कैन बी रियली फेटल ऑल्सो, फेटल इन्फेक्शन हो सकता है। सरकार बिल्कुल परवाह कर रही है इन सब चीज़ों की। मैं उसके विषय में बताऊंगा अभी कि सरकार ने क्या क्या किया है, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि आपको और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम में से जो कोई भी डायबिटिक हैं, हमको बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें, क्योंकि डायबिटीज़ में यदि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है तो हम एक आसान शिकार हैं इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। फिर जो कोविड के लिए कुछ थेरेपीज यूज़ होती हैं, और जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया गया है, तो डॉक्टर्स को सरकार ने यही कहा है कि जब ज़रूरत हो तभी स्टेरॉइड दें, सेल्फ स्टेरॉइड कोई नहीं ले। देखिए, हमारे यहाँ पर, हमारे देश में एक समस्या है कि हम सेल्फ मेडिकेशन में बहुत विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं कई बार जब टीवी पे डिबेट भी करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जाकर मेडिसिन ले आते हैं और खा लेते हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी केमिस्ट से पूछते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, क्या लूँ, तो वो कुछ प्रिस्क्राइब करता है, जबकि डॉक्टर नहीं है, वो देता है, वो स्ट्रिप काट के देता है, हम खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें। स्टीरॉयड का उपयोग जब तक आपका डॉक्टर, जिस मात्रा में आपका डॉक्टर नहीं कहे, तब तक विशेषज्ञ के बिना नहीं लें। केमिस्ट की मर्जी से मत लें, खुद का इलाज मत करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हो सके तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को बहुत सी बार ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, घर ही में रखें। अब जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे अपील की है कि ब्लैक फंगस जो है, या जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसको नोटिफाइबल डिजीज अंडर एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत ले। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि फिर वो एसओपीज का भी पालन आता है, अस्पतालों के लिए भी करना अनिवार्य हो जाता है। प्लस फिर यह है कि सरकारों को भी, राज्य सरकारों को भी नए कानून, उसके हिसाब से नए निर्देश ड्राफ्ट करने का भी पावर मिलता है। तो बहुत सारी शक्तियां राज्य के पास भी आ जाती हैं, जो ट्रीटमेंट से लेकर प्रिवेंशन में क्योर करती हैं, मदद करती हैं, क्योर नहीं शब्द, मदद करती हैं। प्लस जितने भी केसेस हैं जिनमें पुख्ता हो चुका है कि उनको इन्फेक्शन है, या जो जिनके ऊपर शक है, उनको भी नोटिफाई करना आवश्यक हो जाता है। और वो प्रक्रिया के तहत केंद्र तक जाती है सूचना की किस जगह पर कितने केसेस हैं, ताकि प्रिपरेशन जो होती है वो वॉर फुटेज पे हो सके। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है वह 6 लाख के आसपास जो इंजेक्शन का उपयोग होता है इसमें, उस इंजेक्शन को इम्पोर्ट कर रही है। और इंजेक्शन जो है उसको अभी तक के हमारे यहाँ पर 6 कंपनियां बनाती थी। इसको कहते हैं एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन। और एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन का अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 6 कंपनियां करती थी, जिसमें माइलान थी, भारत सीरम्स थी, बीडीआर फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, लाइफ केयर। अब ये कंपनियों को भी ने भी अपना प्रोडक्शन में इंक्रीज किया है, और अप्रूवल 5 नई कंपनियों को मिला है। नेल्को फार्मा को मिला है, एमक्यूओ फार्मास्यूटिकल्स को मिला है, लाइका को मिला है, एलेम्बिक को मिला है, और गुफ्लिक को मिला है। तो 5 नई कंपनियों को भी लाइसेंस मिला है इसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 6 कंपनी जो बनाती थी, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग स्टेप लिए, जैसे तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ और कर्नाटक गवर्नमेंट हुआ, इन्होंने ब्लैक फंगस को ऑलरेडी एपिडेमिक डिजीज के अंदर नोटिफाई कर दिया है। मध्य प्रदेश में
जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसमें हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ईएनटी एक्सपर्ट हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उनके, और अलग अलग जो विशेषज्ञों की टीम्स को बनाया गया है। नेजल एंडोस्कोपी की कैंपेन मध्य प्रदेश में शुरू की है ताकि जल्दी मालूम पड़ सके केसेस के विषय में। तो ये सब चीजें सरकारें अपने अपने स्तर पर कर रही हैं, और हमको जो करना है वो यही है कि यदि हमारी इम्यूनिटी कम है और यूं भी जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर निकलें। कोविड भी है और जनरली देखा जा रहा है कि जो कोविड के जो केसेस हैं, जो कोविड से प्रताड़ित होते हैं, उनके ऊपर बाद में जो ये फंगस है वो अफेक्ट करती है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शायद जो कोरोना का वायरस है वो कहीं ना कहीं आप में आपका शुगर लेवल भी बढ़ाता है, और उसकी वजह से जो है इस फंगस के लिए आप एक आसान शिकार बन जाते हैं, आप एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। तो फिर अपील करूंगा कि घरों में रहें, जरूरी होने पर ही मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के घर से बाहर निकलें, और बिल्कुल कोई दवाई जो है वह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ली जाए। सरकार ने यह भी डॉक्टर से भी कहा है कि कोविड के पेशेंट जिनमें आवश्यकता है उन्हीं को स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया जाए। अननेसेसरीली कि किसी को कोविड डिटेक्ट हुआ उसको शुरू से ही स्टेरॉइड दे दिया, उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार के स्टेरॉइड का उपयोग ना करें, नीम हकीमों के पास मत जाएं। कई बार ये लोग ये होता है कि छोटी छोटी डिजीज में भी स्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि तुरंत नतीजे दिखें, और उसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है और फिर आप ब्लैक फंगस जैसे डिजीज के आसान शिकार बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा ब्लैक फंगस के विषय में। प्लीज अपना ध्यान रखें, ये वक्त गुजर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।